हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र के बारे में। ठीक, सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में, जिसको बोला जाता है आपका लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र को हम लोग किस में देख चुके हैं? स्तनधारियों में देख चुके हैं। जो स्तनधारी जैसे मनुष्य हो गए, गाय बैल हो गए। ठीक, इसके बाद आपके छोटे जीव जंतु में जैसे हो गया कॉकरोच हो गया, कॉकरोच, तिलचट्टा। आज हम देखने वाले हैं पक्षियों में। ठीक, आज हम देखने वाले हैं पक्षियों और किसमें? सरीसृप। सरीसृप मतलब सांपों वगैरह में। किसमें लिंग गुणसूत्र किस किस टाइप के पाए जाते हैं? आपको मैं एक बात बता दूं, जो गुणसूत्र होते हैं उसकी बॉडी में कुल संख्या कितनी होती है आपकी? 46, जिसको बोला जाता है आपका 23 जोड़ी। ठीक, जिसमें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसको बोला जाता है आपका ऑटोसोम्स, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते हैं, या इसको सेक्स क्रोमोसोम नहीं बोला जाता। जो आगे की वंशानुगत के लिए हेल्पफुल तो रहते हैं, लेकिन जो आपके लिंग निर्धारक होते हैं, लिंग निर्धारक मतलब कि संतान उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। ठीक, कि इसमें मेल होगा या फीमेल, उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं होते। आपके संतान उत्पत्ति के लिए केवल एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वही आपके उत्तरदायित्व होते हैं प्रत्येक मनुष्य में, मेल या फीमेल की बात करें तो इसी प्रकार जो एक जोड़ी गुणसूत्र है आपका, वही क्या होता है आपका लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो मनुष्य में जो आपके मेल होते हैं उसमें लिंग गुणसूत्र कैसा पाया जाता है आपका? एक्स और वाई टाइप का। ठीक, फीमेल में किस प्रकार का पाया जाता है? एप लिख रहा हूँ ना, फीमेल में आपका एक्स और एक्स पाया जाता है। इतना देख चुके थे। इसके बाद बात करें दूसरे नंबर की, कॉकरोच हो गया, तिलचट्टा हो गया, तो इसमें किस प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है आपका? इसमें पाया जाता है आपका फीमेल में, इसको एफ लिख रहा हूँ, फीमेल में पाया जाता है आपका एक्स और एक्स टाइप का, सम मनुष्य के समान। लेकिन जो आपके मेल होते हैं, मेल में क्या पाया जाता है? इसमें लिंग गुणसूत्र एक्स वाई न पाया जाकर इसमें एक्स ओ टाइप का लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जिसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक, यदि हम बात करें आज पक्षियों के बारे में, बात करेंगे पक्षी और सरीसृप, तो इसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है ये पूर्णतः दोनों से भिन्न होता है, इन दोनों से पूरी तरीके से अलग होता है। ठीक, इन दोनों से कैसे अलग होता है? इसका जो मादा होता है, जो मादा होता है आपका फीमेल होता है, उसमें लिंग गुणसूत्र अलग टाइप का पाया जाएगा, और मेल में भी लिंग गुणसूत्र अलग टाइप का पाया जाता है। ठीक, उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मादा जो होता है उसमें आपका JW टाइप का लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि नर में, जिसको मेल बोलते हैं, उसमें जेड और जेड टाइप का गुणसूत्र पाया जाता है। समझ में आ गया? ये तो आपकी एक जोड़ी की ही बात कर रहा है, ये मेल और फीमेल की बस एक जोड़ी की बात कर रहा है। बाकी जो आपके 22 जोड़ी होते हैं वो लिंग गुणसूत्र की बात यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एक में जो जैसा पाया जाएगा दूसरे में भी वैसा ही पाया जाएगा, जो अल्टरनेट पूरी ज़िंदगी चलते रहता है आने वाले संतान में भी। लेकिन जो ए लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो संतान उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका हम देखेंगे। इसके बाद संतान उत्पत्ति के लिए अगले संतान के लिए किस प्रकार का गुणसूत्र किसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या संतान होगी, उसको भी हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है आपका जेड डब्ल्यू मादा में, एंड जेड प्रकार का नर या मतलब इसको बोल सकते हैं मेल में इस प्रकार का लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसको देखते ही आप जो इसे पहले बनाते रहे थे लिंग गुणसूत्र के आधार पर, जो आने वाली संतान बच्चा होगा, मतलब जो भी बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसकी गणना कर रहे थे, उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या बोल रहा आपका? यह लिंग निर्धारण की यह विधि पक्षियों, कुछ सरीसृप में पाया जाता है। लिंग निर्धारण की यह विधि क्या पक्षियों में ज़्यादातर पाया जाएगा, एंड कुछ सांपों में भी पाया जाता है। यह मनुष्य में पाई जाने वाली लिंग निर्धारण की प्रकृति से विपरीत होता है। विपरीत मतलब बिल्कुल अलग होता है। मनुष्य में कैसे कैसे पाया जाता है? आपका फीमेल में आपका एक्स पाया जाता है, मेल में पाया जाता है एक्स और वाई। ठीक, लेकिन उससे बिल्कुल अलग होता है। मादा में 2 विषम रूपी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि देखिए हम लोग देखे थे तिलचट्टा वगैरह में भी एक्स पाया गया था, बस मेल में उसमें क्या पाया गया था आपका एक्स और ओ टाइप का। लेकिन मनुष्य, ये जो मनुष्य और क्या बोलते हैं
जो कॉकरोच हो गया, उन दोनों में जो मादा के लिंग गुणसूत्र होते सेम थे, समरूपी थे। लेकिन यहाँ पर जो आपका पक्षियों हो गया, सरीसृप हो गया, उसमें जो मादा में जो लिंग गुणसूत्र हो, दो विषम रूपी लिंग गुणसूत्र पाए जाए। दो विषम रूपी मतलब जिसे JW द्वारा दर्शाया गया है। ठीक। दूसरी ओर नर में पाए जाने वाले दो लिंग गुणसूत्र समरूपी होते हैं। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले जो आपका मेल था वो लिंग गुणसूत्र अलग अलग पाया जा रहा था। कॉकरोच में 100 प्रकार का पाया जा रहा था। ठीक। और स्तनधारियों में जैसे मनुष्य में XY प्रकार का लिंग गुणसूत्र पाया जाता। लेकिन यहाँ पर जो सरीसृप या पक्षियों की बात करें तो उसमें सेम प्रकार का लिंग गुणसूत्र देखने को मिला, जिसको हम ZZ द्वारा प्रदर्शित किए। इसमें जो आपके नर होते हैं, नर में पाए जाने वाले दो लिंग गुणसूत्र समरूपी आइसोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिक होते हैं, इसे ZZ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इस प्रकार के नर में जो गुणसूत्र पाया गया है, तो अब इसको समझने के लिए हमको चार्ट को देखना पड़ेगा। चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये जो A1 शो किया है, किसको किया है आपका, ये जो AA प्लस ZZ शो किया है, ये किसको शो किया है आपका, ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसको शो करता है। ठीक, वो जो भी होगा। और ये जो आपका ZZ होगा आपका एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र को शो कर रहा। समझ में आ गया। कुल टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी, 46 हो गई। जैसे हम मनुष्यों में लिख रहे थे ना, जो आपके स्तनधारी हो उसमें लिंग गुणसूत्र कैसे लिख रहे थे हम लोग, 44 प्लस XY, सॉरी एक मिनट, हम कैसे लिख रहे थे, 44 प्लस XY। हमको पता था कि उसमें लिंग गुणसूत्र कितनी संख्या होती है आपकी, 23 जोड़ी होती है। तो यहाँ पर आपका 22 जोड़ी जो होता है ऑटोसोम्स होता है, उसको हम 44 लिख लिए। और XY जो होता है आपका लिंग गुणसूत्र हो गया। अब इसको हम तोड़ के लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 22 प्लस X 22 प्लस Y। इसको अलग अलग पार्ट में लिख दिए, क्योंकि इन दोनों को जोड़िएगा तो सेम आएगा ना आपका। 22 दूना 44 प्लस और X और Y को ऐड कर दीजिए ऐसे, तो सेम आ गया। तो A जो है आपका वो लिंग गुणसूत्र को शो कर रहा है, जो वहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक, तो इसको एग्जामिनर अच्छे से समझ सकता है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका चार्ट रूप। चार्ट को कैसे देखते हैं आपको पता होगा, पिछले वीडियो देखे होंगे तो अच्छी तरीके से क्लियर होगा। हम लिखने जा रहे हैं इसका चार्ट AA प्लस ZZ। ये किस प्रकार का है आपका, मेल का है या फीमेल का है। मैं क्या बताया था, स्तनधारियों से या मनुष्यों से एकदम अलग होता है। तो ZZ जो सम प्रकार का हो, वो सम है मतलब समरूपी है, वो किसका है आपका, मेल का है। मेल मतलब नर का है। ठीक, अब बात करते हैं AA प्लस ZW की। तो ZW किसका है आपका, मादा का है। इतना तो समझ गए। अब इसको तोड़ के लिख दीजिए समझने के लिए, A प्लस Z। ठीक, इसको कोष्टक में ले लीजिए, फिर इसको लिख सकते हैं A प्लस Z। समझ में आ गया। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो उतना ही आएगा। इसको लिख सकते हैं आप A प्लस Z, A प्लस Z। इसको लिख सकते हैं हम A प्लस दूसरा कौन सा है आपका, W। अब देखिए ये किसको शो कर रहा है आपका, मादा को। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करवाइए, क्रॉस करवाइए। ये जो होता है आपका, ये पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स मतलब होता है मेल और फीमेल, तो जो क्या बोलते हैं, नर एंड मादा क्या होंगे आपके, पेरेंट्स ही तो होंगे। तो इसको आप पेरेंट्स लिख सकते हैं। ठीक, ये जो बने आपके गैमेट्स बने, गैमेट्स का मतलब होता है आपका स्पर्म, युग्मक बने। ठीक, जैसे हम लोग देखे थे कि मनुष्य में जो XY होता है किसका होता है, नर का होता है। तो ये नर का क्या होता है, स्पर्म होता है। दो टाइप का स्पर्म रिलीज करता है, या तो X प्रकार का रिलीज करेगा, नहीं दोनों सेम क्वांटिटी में रिलीज करता है। जो Y का आकार जो होता है छोटा होता है, X का आकार बड़ा होता है। तो इसमें से यदि X जाके अंडाणु के साथ संबंध बनाता है तो हम लोग का XX बनता है, जो पैदा होने वाली संतान मादा होती है। तो ये क्या होते हैं आपके X प्लस Z, ये सब आपके क्या हैं, स्पर्म है। इस आपके नहीं, ये किसके होते हैं आपके, जो पक्षियाँ सरीसृप होती हैं उनकी स्पर्म होती हैं। ठीक, उसमें कुछ ना कुछ तो लिंग निर्धारण की पाया जाता होगा, गैमेट्स वगैरह, तो वही होते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाइए। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाने से क्या मिलेगा हम लोग को, इसका क्रॉस जब हम इसके साथ करवाएंगे तो क्या बनता है, A और एक यहाँ का A ले लिए, इसको ले लीजिए, फिर ले लेते हैं प्लस,
एक जेड यहाँ का और एक जेड यहाँ, इसका जेड, तो ये बन गया हम लोग का ऐसे। ये जेड है ना, 22 नहीं है। अब फिर इसका क्रॉस किसके साथ करवाना है हम लोग को? इसके साथ करवाना है। तब इसके साथ करवाने से क्या मिला हम लोग को? ए प्लस एक जेड यहाँ का और दूसरा डब्लू यहाँ का, ऐसा क्रॉस हमको देखने को मिला। ये संतान हमको मिली। जब इनको कंबाइन किया गया, एक दूसरे के साथ निश्चित हुए, मतलब फर्टिलाइज हुए, ठीक। इसके बाद इसका क्रॉस हम इसके साथ करवाएंगे, तो इसके साथ करवाने से हमको क्या मिला? एक एक यहाँ का, एक एक यहाँ का, तो ये प्लस हो गया, ये हो गया आपका जेड, इसके बाद हो गया एक और जेड यहाँ का, ठीक। अब फिर इसको क्रॉस करवाते हैं किसको? इसके साथ, तो A हो गया प्लस एक जेड हो गया यहाँ का और एक डब्लू हो गया आपका यहाँ का। तो इसको हम क्रॉस करवा के ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए कि पैदा होने वाली संतान क्या है? किसके साथ कॉम्बिनेशन करवाने से क्या मिला? तो आपको मैं बता दिया था कि ये जेड होता है, क्या होता है आपका? स्तनधारियों से बिल्कुल अलग है, मनुष्य से बिल्कुल अलग है, मतलब ये विषम प्रकार के हैं। तो सेम किसका नहीं हो सकता आपका? जैसे XX किसका पाया जाता था स्तनधारियों मनुष्य में? मादा का पाया जाता था, लेकिन ये जस्ट उसका उल्टा है। तो ये क्या होगा आपका? मेल होगा, मेल संतान होगी, ठीक। ये क्या होगा आपका? फीमेल होगा, बच्चा पैदा होने वाला संतान फीमेल होगा। ये क्या होगा आपका? ये भी आपका मेल होगा, ये भी क्या होगा आपका? फीमेल। सांपों की जो संतान उत्पत्ति होगी वो क्या होगी? फीमेल। तो इसी को बोला जाता है आपका लिंग निर्धारण, कि किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन करने से कौन सी संतान उत्पन्न हो सकती है, मादा हो सकती है या नर हो सकता है। तो यदि ए जेड के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो क्या बनता है? मेल बनता है। ए डब्लू के साथ यदि कॉम्बिनेशन करता है या जेड डब्लू के साथ, ये जो जेड का जेड जो डब्लू होता है आपका, ये आपका अंडाशय है। यदि जेड वाला स्पर्म उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो क्या बनता है? फीमेल बनता है। तो यहाँ पर बनने की क्षमता कितनी हो गई? 50% जो बना मेल की बना, ठीक। दो लड़कियाँ बोल सकते हैं, लड़कियाँ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पक्षियों में अलग ही बोल सकते हैं, ठीक। दो नर दो मादा, 50% की संख्या किसकी हुई? आपकी फीमेल की। तो इस प्रकार से आप लिंग निर्धारण किसी भी जाति का कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि सांपों का जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है वो क्या होता है। तो हम बात कर चुके थे यहाँ तक के ऊपर से पूरा का। तो इस प्रकार नर में जेड एवं मादा में JW गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको हम यहाँ पर लिखे, सबसे ऊपर लिखे, ठीक। द्वारा उत्पन्न युग्मक, उसके द्वारा जो क्या बोलते हैं, गैमेट्स है, युग्मक को ही गैमेट्स बोलते हैं या स्पर्म बोल सकते हैं। तो उसको कैसे लिखे? ए जेड जो होता है आपका 2, मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक AZ तथा AW। यहाँ पर ना युग्मक 2 लिखेगा, 2 AZ मादा की एंड मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक AZ AW प्रकार के होते हैं। ये नर के द्वारा है ना, नर के द्वारा 2, आपके मेल के द्वारा 2 आपके AZ मिले, मादा के द्वारा AZ मिला और AW मिला, जिसको हम यहाँ पर लिखे हैं AZ और AW, ठीक। प्रकार के होते हैं। नर युग्मक AZ तथा AW प्रकार के मादा युग्मक से संयुक्त होकर क्रमशः नर तथा मादा संतति उत्पन्न होता है। कितना? 50% नर एंड 50% मादा संतति की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया आप लोग का सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र एंड उसका लिंग निर्धारण ग्राफ बोल सकते हैं इसको, ठीक। लिंग निर्धारण ग्राफ बोल सकते हैं इसको। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि जो पक्षियों में गुणसूत्र क्या होता है, सांपों में गुणसूत्र क्या होता है, उसमें लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, कि वो कौन किसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो कौन सी संतान उत्पन्न हो सकती है, ठीक। तो ये आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।